बोलो शंकर भगवान की जय। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्हें देवाधिदेव जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महाजोगीश्वरा, दयानिधि दानेश्वरा जय जटाधर अभ्यंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी ओघड़ी बागंबरा, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विश्वंभरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जयति जय जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु को इस पाठ से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उनको दिव्य दर्शन चक्र देते हुए बोले, हे विष्णु, सभी भय से मुक्त होने के अर्थ मेरे 1000 नामों का जो तुमने पूजन किया है उससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे होंगे और यह सुदर्शन चक्र तुम्हें सभी प्रकार से भय से निर्मुक्त करेगा। इसे धारण करो और जो भी पुरुष प्रातःकाल उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर इन 1000 नामों का पाठ करेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होगी। हे विष्णु जी, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब अपनी इच्छा के साथ वर मांगो। विष्णु जी बोले, इस दास पर आप हमेशा कृपा करते रहें और मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूं, यही वर दीजिए। तब शंकर जी बोले, हे विष्णु, तुम सभी देवों में श्रेष्ठ हो और हमेशा ही विश्वम्भर कहलाओगे। इस प्रकार कहकर सुदर्शन देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और विष्णु जी भगवान शिव को याद करते हुए अपने कार्य में लग गए। सूत जी बोले, मुनियों, प्राचीन काल में देवता ऋषि और राजाओं ने भगवान शंकर जी का पूजन उपासना आदि किया था। उसकी अत्यंत श्रेष्ठ कथा है, वही हम सुनाते हैं। यही कथा ब्रह्मा जी ने नारद को कही तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुनो। भगवान शंकर का पूजन लक्ष्मी सहित विष्णु जी ने और मैंने किया था, जिससे हमारी कामनाएं पूरी हुई थी। भगवान सदाशिव का पूजन तो दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीचि, गौतम, कनाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, पराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ग आदि सभी ऋषि किया करते हैं। भगवान शंकर के ये लोग परम भक्त हैं। इस प्रकार शुक, शौनक आदि भी शिव आराधना किया करते हैं। अदिति ने वधु के साथ श्रद्धा भक्तिपूर्वक शिव पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्र आदि देवता, लोकपाल, वसुखाराजित देवता, साध्य, गंधर्व, किन्नर और अन्य भी उपदेवता आराधन करते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, विरोचन, बानासुर, हिरण्याक्ष पुत्र, वृषपर्वादनु, दानव आदि सभी शिव भक्त हुए हैं। शेष, वासुकी, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षीगण भगवान शिव के पूजक हैं। सूर्य, चंद्र, स्वयंभू और सभी मनु राजा, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत इनके सभी भ्राता शिव भक्त हुए। राजा दिलीप, रघु, नीतिज्ञ अज और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से राजा दशरथ आदि सभी सूर्यवंशी राजा और रानियों के साथ शिव पूजन में लगे रहे। तभी तो भगवान शंकर जी की कृपा से रानी कौशल्या के गर्भ से विष्णु के अवतार श्री राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कैकेयी से भरत ये 4 पुत्र प्रकट हुए। श्री राम तो शिव के परम भक्त रुद्राक्ष और भस्मधारी थे। शिव पार्थिव लिंग के पूजन कार्य में लगे रहते थे। वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के बल से सुदुम्न को पुत्र हो जाने का वर दिया और यही सुदुम्न एक दिन उस वन में गए जिस वन में आ जाने वाले पुरुष को स्त्री भाव प्राप्त होता है।
उसके लिए श्री पार्थिव जी की प्रसन्नता के लिए भगवान शंकर ने ऐसा कह रखा था। तब उस वन में जाकर सुधुम्न स्त्री हो गए। उसके बाद सुधुम्न ने शिव पार्थिव लिंग की विधिवत पूजा की, जिसे प्रसन्न होकर सदाशिव ने 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहने का विधान कर दिया। इसके बाद सुधुम्न ने अपना राज्यपाट पुत्रों को दे दिया और फिर वन में जाकर शिव आराधना करके अंत में परम पद प्राप्त किया। सुधुम्न के पुत्र पुरु ने भी शिव भक्ति से मुक्ति प्राप्त की। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बद्रिकावन जाकर पर्वत पर निवास करके 7 महीने तक शिव आराधना किया। शिव प्रसन्न हुए, उनसे वर पाकर ब्रह्मांड वर को उन्होंने अपने वश में कर लिया। जगत भर के गुरु कहलाए। श्री कृष्ण के वंश से उत्पन्न प्रद्युम्न शाम आदि भी शंकर भक्त हुए हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार अनेकों देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य और राक्षस आदि शंकर भक्त हुए हैं। उनकी गणना हो ही नहीं सकती है। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, जिस व्रत के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वह हमें सुनाइए। सूत जी बोले, यही प्रश्न श्री पार्थिव जी ने सदाशिव से किया था। पार्थिव जी बोले, हे शिव शंभो, आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग मोक्ष देते हैं? यह सुनकर सदाशिव बोले, हे उमे, मुझे प्रसन्न करने के लिए तो बहुत से व्रत और उपवास हैं जिनसे भोग और मोक्ष सुलभ है, किंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास सर्वोत्तम कहे हैं। यह 10 उपवास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण भली भांति करें। प्रत्येक महीने की अष्टमी में उपवास करके रात्रि समय व्रत को खोले, किंतु कालाष्टमी के दिन का किया गया उपवास रात्रि के समय न खोले, अर्थात भोजन न करें, और प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास न करें। दिन के समय शिव पूजन करके रात को भोजन करें, किंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को तो रात में भी भोजन न करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व्रत में रात के समय भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में रात भर निराहार रहे। कृष्ण और शुक्ल पक्ष के सोमवारों के व्रतों में रात्रि समय भोजन करें। ये सभी उपवास अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्त करें। इन सब में शिवरात्रि का व्रत सबसे उत्तम है, उसका फल अधिक है। यह व्रत फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में आता है। अब इस व्रत का नियम सुनो। प्रातःकाल निद्रा छोड़कर नित्य कर्म करें और शिव मंदिर में पहुँचे और वहाँ विधि से भगवान शिव को नमस्कार करके शिवरात्रि तक का उपवास धारण करें। उसमें ऐसी इच्छा करें कि भगवान मेरा काम निर्विघ्न पूरा करना, काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ ना सकें, मेरी आप रक्षा करें। यह कहकर शिव जी के सामने संकल्प करें। उसके बाद रात होने पर सभी पूजन सामग्री अपने पास इकट्ठी कर दें और शिव मंदिर में पहुँचे, जहाँ शिवलिंग शास्त्र सिद्ध हो, इसकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों द्वारा हुई हो, वहाँ पूजकर शुद्ध स्नान में सामग्री धरकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके उत्तम आसन पर बैठ शिव पूजन शुरू करें। शिव भक्त रात्रि के चारों पहर में 4 शिव पार्थिव लिंगों की रचना करके विधि पूर्वक चारों पहर वेद मंत्रों के द्वारा 5 वस्तुओं से पूजन करें। 108 शिव मंत्र बोलकर जलधारा चढ़ावें। उस जलधारा से शिव पर पहले चढ़ाई वस्तु को नीचे उतारें। उसके बाद गुरु मंत्र और शिव नाम लेकर शिव नाम का मंत्र बोलकर काले तिलों से भगवान शंकर को पूजें। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान, इन 8 नामों को बोलते हुए कमल पुष्प और कनेर के पुष्प से भगवान शिव पर चढ़ावे। फिर धूप, दीप, पका हुआ उत्तम अन्न का नैवेद्य अर्पण करें। फिर नमस्कार करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। जप हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल से शिव तर्पण करें और वित्त सामर्थ्य के अनुसार भोजन का संकल्प करें। यह सब का पूजन फल शिव को अर्पण करें और विधि पूर्वक विसर्जन करें। यह पूजन रात्रि के पहले पैर का हुआ। उसी प्रकार दूसरे पैर में भी इन्हीं वस्तुओं से शिव पूजन करके 216 शिव मंत्रों द्वारा शिव पर जलधारा चढ़ावे। इस तरह हर वस्तु को चढ़ाते समय पहले की अपेक्षा हर एक मंत्र 2 बार बोले। जो, तिल, चावल, बेलपत्र, अर्घ्य, बिजोर आदि वस्तुओं से पूजन करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करें, फिर प्रणाम करें। उसके बाद पहले पैर में जपे हुए मंत्र से दूना जप करें। ब्राह्मण भोजन का संकल्प करके पूजन फल शिवार्पण करें, फिर विसर्जन करें। तीसरे पैर का पूजन फिर पहले की तरह ही, उसमें विशेष रूप से जौ के स्थान पर गेहूँ हो और फूल के स्थान पर आग के फूल पूजन में लेकर आवें। अनेकों प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य पुए का हो, शाक भी हो, फिर चढ़ावे और कपूर से आरती करें। अर्घ्य अनाज चढ़ावे
और फिर पहले की अपेक्षा दुगना जप करें। दक्षिणा सहित यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करने का संकल्प करें। प्रहर समाप्त होने पर पूजन फल शिवार्पण करें और विसर्जन करें। उसके बाद चौथा प्रहर लगने पर शिव आवाहन करके उड़द, कंगनी, मूंग, सातों धातु अथवा शंख फूल और बिलपत्र आदि से मंत्रों को बोलकर विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद उड़द के बनाए हुए पदार्थ और भी स्वादिष्ट मिष्ठान विधि प्रकार से शिव को चढ़ावे। सुंदर पके हुए केले का फल और ऋतु के अनुकूल अन्न फल प्रेम के साथ शिव के आगे अर्पण करें। फिर जितना जब पहले किया हो उससे दुगना जप करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। इस प्रकार सूर्य के उदय होने तक उपवास करता रहे, प्रेम में मगन रहे। उसके बाद स्नान करके शिव पूजन करें। अनेकों पूजन सामग्रियों से अभिषेक करें। उसके बाद रात्रि में जितने ब्राह्मणों को संकल्प किया हो उतने ब्राह्मण और यतियों को बुलाकर भोजन करावे और फिर शिव शंकर को नमस्कार करके हाथ में पुष्प लेकर नम्रता के साथ प्रार्थना करें। हे दयानिधान, मुझे अपनी भक्ति का वरदान दीजिए कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में तत्पर रहूं। जो कुछ भी जाने अनजाने योग्य अयोग्य मैंने आपका व्रत पूजन किया है उसे आप ग्रहण करें। जहाँ पर मेरा जन्म हो वहाँ सभी आपके भक्त हो, उनमें मेरा वास हो। यह कहकर शिव जी पर पुष्प अर्पित करें, पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर ब्राह्मणों द्वारा तिलक करावे और उनका आशीर्वाद लेकर भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस विधि के अनुसार शिवरात्रि का व्रत करने का बहुत महत्व है। उसका वर्णन बहुत कठिन है। इस व्रत के करने वाले को शिव सानिध्य प्राप्त होता है। यह कभी शिव से अलग नहीं होता। इस महीने इस प्रकार के व्रत उपवास करने वाले को सब फलों की प्राप्ति के लिए विधिपूर्वक उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार से अनायास भी किसी से व्रत हो जाए तो उसकी भी मोक्ष पद मिलता है। सूत जी बोले, भगवान शंकर के इस पाठ का विधान श्री पार्वती के अलावा विष्णु जी ने भी सुना। सुनकर प्रसन्न होते भगवान शिव जी अपने धाम गए। भगवान विष्णु अपने धाम गए, फिर लोकहित के लिए इस व्रत को किया। सूत जी बोले, अब मैं आपको शिवरात्रि का व्रत और उद्यापन की विधि कहता हूँ। 14 साल तक शिवरात्रि का व्रत करें और फिर उद्यापन करें। जब त्रयोदशी का दिन आए तो उस दिन एक बार भोजन करें। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत धारण करें। रात्रि के समय शिवालय में जाकर शिव के पास गौरी तिलक नामक मंडप की रचना करें। उसके बीच में लिंगतोभद्र, सरतोभद्र आदि सुंदर मंडप बनावे। फिर प्रजापति नाम के कुंभों को लेकर वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि उन पर धारण कर स्थापित करें। सोना और चांदी का एक कलश मंडप के बीच में धरावे। फिर पल मात्र की वहाँ अपनी शक्ति के अनुसार शिव गौरी की मूर्ति बनाकर उस कलश के ऊपर वाम भाग में गौरी जी और दक्षिण में शिव जी स्थापित करें। फिर ऋतुजों के साथ आचार्य का वर्ण करके आचार्य की आज्ञा से शिव के आह्वान से लेकर विसर्जन तक रात के चारों पहर विधिपूर्वक पूजन करें। उसमें शिव कीर्तन भी हो जिससे जागरण होता रहे। फिर सुबह होने पर स्नान आदि करके शिव पूजन भक्ति और श्रद्धा के साथ करें। शास्त्र विधान से हवन भी करें। उसके बाद सपत्नी ऋतुजों को वस्त्र आभूषण से बच्चे वाली गोद जाकर अनेक वस्तुओं के साथ आचार्य को दान करें और फिर प्रार्थना करें, इससे भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। फिर मंडप की सब सामग्री उस नृत्य वाले आचार्य को दे दें। उसके बाद हाथ जोड़कर सदाशिव से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव, शरणागतों की रक्षा करने वाले महादेव, मुझ पर दया करो। यह आपकी परम कृपा है, मैं इस व्रत को पूरा कर सका हूँ। मेरा किया हुआ यह साधारण व्रत भी हो तो भी आप इसे पूरा करें। इस प्रकार कहकर बार बार शिव जी को प्रणाम करें और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे। इस विधान से किया व्रत सफल होता है, सभी कार्यों को और सभी मनोरथों को पूरा करता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन समय में वन में एक रुद्र नामक एक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वन के पशुओं को मारना और चोरी करना ही उसका काम था। इस प्रकार करते करते एक दिन शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उस पापी के घर कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के माता पिता सब भूखे थे। उन्होंने कहा, कहीं से खाने को लाओ, हम तो भूखे मर रहे हैं। यह सुनकर भील ने अपना धनुष बाण उठाया और शिकार के लिए वन की ओर चल पड़ा। भाग्यवश सारा दिन फिरता रहा लेकिन शिकार हाथ नहीं आया। रात हुई तो शिकारी व्याकुल हो गया। सोचा कि खाली हाथ घर कहे जाऊं, कुछ उन्हें खाने को क्या ला कर दूं। वे लोग मेरी प्रतीक्षा में होंगे, इसलिए कि तालाब के किनारे ही बैठा रहा।
कोई ना कोई पशु आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूँगा, यह सोचकर यह भील जो है जल लेकर बेल वृक्ष पर बैठ गया। रात्रि के पहले पहर में एक हिरनी वहाँ जल पीने आए। भील ने उसे वध करने को धनुष पर बाँध चढ़ाया तो उस समय उससे पानी और कुछ बेल के पत्ते झड़कर वहाँ गिर पड़े, जहाँ नीचे भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। उससे उस भील द्वारा पहले पैर की शिवलिंग की पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। उसके बाद भील के धनुष की टंकार सुन हेनरी ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तब भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखा मर रहा है, तो उन्हें भोजन देने को मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली, तुम तो महा अन्यायी हो, दया करना तो जानते ही नहीं। यदि मेरे मांस से तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो इसमें मेरा बड़ा जीवन सफल है। संसार में दूसरों के कष्ट निवारण करने वाले मनुष्य प्रशंसा के पात्र हैं। अब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को बहन के हवाले करके आती हूँ। मुझे फिर मुझे मारकर ले जाना। मैं झूठ नहीं बोल रही, विश्वास करो मैं लौट आऊँगी। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो मुझे वह पाप लगे जो विश्वासघाती कृतघ्न और शिवद्रोही को लगता है। तब इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर भील ने उसे जाने दिया। हिरनी खुशी से छलांगे भरती हुई चली गई। इस प्रकार उसका प्रथम पहर का जागरण हो गया। उसके बाद उस हिरनी की बहन उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँची। उसे देखकर भील ने झट अपने धनुष पर बाँध चढ़ा लिया। तब पहले की तरह जल और बेलपत्र फिर शिवजी पर चढ़ गए और उसका दूसरे पैर का पूजन भी पूरा हो गया, जो कि भील के लिए सुखदायक था। धनुष की टंकार सुनकर हिरनी बोली, हे भीलराज, आप ये क्या कर रहे हैं। तब भील ने कहा कि भील ने पहले वाला ही उत्तर दिया कि जो पहले हिरनी को दिया था। तो हिरनी बोली, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दो, मैं अपने बच्चों को देखकर लौट कर आऊँगी। भील ने उसे भी जाने दिया। वह पानी पीकर चली गई। इस प्रकार जागते जागते दूसरे पैर का जागरण भी हो गया। उसके बाद तीसरा पहर आया। उस समय एक मोटे सिर वाला हिरन पहुंच गया। उसे देखकर भील ने फिर धनुष पर बाँध चढ़ाया तो जिससे फिर से शिवजी पर जल और बेल के पत्ते अपने आप चढ़ गए। इससे उसकी तीसरे पैर की पूजा भी हो गई। हिरन ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो हिरन के प्रति भी उसने वही कहा जो पहली बार कहा था। तब हिरन ने बड़ी विनय से कहा कि हे भीलराज, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर अभी लौट कर आता हूँ। यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप विश्वास कीजिए। यह सुनकर भील ने उसको भी जाने की आज्ञा दी। हिरन जल पीकर घर की ओर चला गया। उसे भील ने जल्दी लौटने के लिए बोला। तभी तीनों घर पर इकट्ठे हुए आपस में सारी बात सुनाकर बोले, हमने भील के आगे वापस लौटने की शपथ ली है, तो हमें जाना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और चलने को तैयार हुए। तब हिरनी ने कहा, जो पहले प्रतिज्ञा करके आई थी, बोली, स्वामी, आप मेरी छोटी बहन के साथ अपने बच्चों को संभालना, मैं भील के पास जा रही हूँ। मैंने भील से प्रतिज्ञा की है। यह सुनकर छोटी हिरनी बोली, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसलिए मैं क्यों ना जाऊँ, मैं भी तो भील से प्रतिज्ञा करके आई हूँ। तब हिरन ने कहा कि माँ के बिना बच्चों का रहना कठिन है, तुम यहाँ रहो, मुझे जाने दो। इतना सुनकर दोनों हिरनियाँ रोने लगी। अपने पति की बात न मानकर बोली कि विधवा स्त्री का जीवन बेकार होता है, आपकी मृत्यु होने से हम किस प्रकार जीवित रह सकती हैं, इसलिए हम भी वहाँ चलेंगे। इस प्रकार कहकर वे तीनों अपने बच्चों को समझाकर चल पड़े। बच्चों ने देखा कि हमारे माता पिता जा रहे हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो वे भी उनके पीछे पीछे चल दिए और उन्होंने विचार किया, जहाँ हमारे माता पिता जीवन देंगे हम भी दे देंगे। इस प्रकार वे सब वहाँ पहुँचे। भील ने उन्हें आया देखकर धनुष पर बाँध चढ़ाया। उस समय जल और बेलपत्र झड़कर शिवजी पर चढ़ गए। इससे उसके चौथे पैर की पूजा भी हो गई और उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए। उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे मृग और मृगियों ने कहा कि हे भीलराज, आप कृपा करके हमारा वध करें, जिससे कि हमारी यह देह सफल हो जाए। तब भील शंकर की परम कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आश्चर्य से सोचने लगा कि देखो, मुझसे तो यह ज्ञानी पशु धन्य है, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शीर तक दे रहे हैं। एक मैं हूँ जो मनुष्य जन्म पाकर भी अपने हित के लिए कुछ नहीं किया, न मालूम मुझे कौन सी गति प्राप्त होगी। सूत जी बोले। इस प्रकार सोचकर भील बोला कि हे मृग और मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। इस प्रकार भील के कहने की देर थी कि तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, हे भीलराज, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ।
अपना मन चाहा वर मांग लो। भगवान शंकर की बात सुनकर वह भी उनके चरणों में गिर पड़ा और भगवान शंकर ने कहा कि हे व्याध, मैं बहुत खुश हूँ। इस समय तुम श्रृंगेरपुर को जाओ और वहाँ अपनी राजधानी बनाकर इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही भगवान रामचंद्र आएंगे, उनके साथ तुम्हारी भक्तिपूर्वक मित्रता हो जाएगी। ऐसा कहने पर अपने परिवार के साथ वह व्याघ्र कृतार्थ हो गया। पहले श्राप से मुक्त हुआ। उस दिन से सभी सुखी होकर श्री रामचंद्र जी के आग्रह से उस व्याघ्र ने परम पद प्राप्त किया। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब बिना जाने एक पापी व्याघ्र के शिव चतुर्थी व्रत हो गया तो उससे उपवास से उसे मोक्ष मिल गया, तो ज्ञान से इस उपवास को करने से तो मोक्ष पद प्राप्ति न हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आश्चर्य है कि मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप मुक्ति का स्वरूप वर्णन करें। मुक्ति क्या है? तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शंकर के उपवास व्रत करने से सब प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। उसे उत्तम, सुखदायक, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म, अर्थ, काम ये तीनों वर तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी दे सकते हैं, किंतु मुक्ति देना का काम भगवान शंकर का है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ये तीन देवता सत्व रजतम के स्वामी हैं, किंतु भगवान शंकर तो परब्रह्म है। इन तीन गुणों के स्वामी वे तो प्रकृति से परे हैं। वे विज्ञान में अव्यय, सर्वद्रष्टा, ज्ञान लभ्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों के दाता हैं। हे ऋषियों, इस प्रकार से और भी कठिनता से प्राप्त होने वाली कैवल्य नाम की पांचवी मुक्ति है, उसका स्वरूप कहता हूँ, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है और उनका पालन होता है। भगवान शंकर का स्वरूप सकल और निष्कल भेद से दो प्रकार का है। यह शिव स्वरूप तो ब्रह्मा, विष्णु, कुमार, नारद, सुखदेव, व्यास आदि मुनिजन कोई भी भली बात नहीं जान सके। वे ही भगवान शंकर सच्चिदानंद, सत्य, ज्ञान, अंतरहित, अव्यय, अविनाशी है। यह स्वरूप मन वाणी से अतीत है, मन वाणी में जाकर भी लौट आती है। वही सदाशिव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार का ज्ञान शिव ज्ञान द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से शिव भजन से प्राप्त होता है। ज्ञान और भजन इन दो में से ज्ञान मार्ग मनुष्य के लिए अत्यंत सरल है। इस कारण मुक्ति के हेतु ज्ञान द्वारा शिव भजन ही श्रेष्ठ है। सदाशिव भजन के अधीन होकर ज्ञान में परम मुक्ति देते हैं। सदाशिव भजन के अधीन होकर परम ज्ञान में मुक्ति देते हैं। उनकी कृपा द्वारा मुक्ति सुलभ होती है। वह प्रेम का अंकुर, प्रेम लक्षण भक्ति है। यह भक्ति गुण युक्त और गुण रहित अनेकों प्रकार की है। इसका वर्णन करना कठिन है। इन सब में जो वैद्य और स्वाभाविक है वह सर्वोत्तम है। वह भी अनिष्ट की भेद से दो प्रकार की है। इनमें से अनिष्ट की एक प्रकार की और नष्ट की 6 प्रकार की है। उसके बाद फिर यह विहित और अविहित भेद से कई प्रकार की है। इसका विस्तार वर्णन करना कठिन है। दोनों श्रवण, भक्ति आदि वेदों से 9 प्रकार के अंगों की स्वामी है, जिसके द्वारा अत्यंत कठिन मुक्ति भी सुलभ होती है। इस प्रकार भक्ति और काल में कुछ भेद नहीं होता। भक्ति और ज्ञान एक ही हैं। यह दोनों एक ही माने जाते हैं। भगवान शंकर जी यहीं रहते हैं। यह दोनों एक ही भिन्न नहीं हैं। भक्ति और ज्ञान के ऊपर आचरण करने वाले जन हमेशा सुख पाते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव, हरि, रुद्र, ब्रह्मा ये कौन है? इन चारों में से कौन निर्गुण है और कौन सगुण? सूत जी बोले, सुनो, जो सृष्टि के आरंभ में निर्गुण परमात्मा है वह शिव है। उन्हीं से प्रकृति पुरुष ये दोनों हुए। ये दोनों जल के नीचे तपस्या करने में तैयार हुए। उस स्थान को पंचकोशी कहते हैं। वही काशी क्षेत्र प्रसिद्ध है। वह सभी विश्व जल से व्याप्त है। विष्णु जी यही मानकर ही जल में सो गए। उस कारण वे नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी माया भी नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा ने तप से विष्णु का दर्शन किया। फिर दोनों ने विवाद छिड़ा। इस विवाद को निवारण के लिए जो देव प्रत्यक्ष हुए वे महादेव कहलाए। फिर जगत के हित के लिए ब्रह्मा जी के कपाल से प्रकट हुए शिव रुद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। सोने के आभूषण जिस पर सभी सोना है, इसी प्रकार निर्गुण और शिव और सगुण रुद्र में कोई भी भेद नहीं। ये दोनों ही एक स्वरूप होकर अनेक कर्म और लीला करते हैं। यही अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं। इसलिए तो पराक्रमी रुद्र शिव स्वरूप है।
यही श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी की सहायता के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य देवताओं के भक्त मनुष्य अपने अपने देवताओं में विलीन होते रहते हैं। जब ये देवता रुद्र में विलीन होते हैं तब जाकर इन देव भक्तों का भी रुद्र में लय होता है। इसमें बहुत समय लगता है। जो साक्षात रुद्र जी को भक्ति करते हैं वे शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार की देवता की अपेक्षा नहीं रहती। विज्ञान एक प्रकार का, अज्ञान कई प्रकार का। ब्रह्मा से लेकर तीन पर्यंत सभी शिव स्वरूप हैं। इसमें अन्य किसी प्रकार की कल्पना असत्य है, यह नहीं करना चाहिए। सृष्टि के आदि समय, आदि, मध्य और अंत में केवल शिव है। इस जगत के लय और सूक्ष्म होने पर भी शिव स्थित है। उसी सदाशिव में विष्णु को वेद्य, जो कि सनातन है। इस प्रकार बहुत से वर्ण यात्रा, ध्यान और अपना पूजन आदि सभी समझाया, और इस कारण सभी वेदों के रचयिता, विद्याओं के स्वामी, सबकी रचना और संहारकर्ता ये शिव है, और सबकी आयु और काल की गणना है। किंतु स्वयं शिव महाकाली के आश्रित होते हुए भी काल के अधीन है। ब्राह्मणों का वचन है कि रुद्र के समान काली है। रुद्र और काली को सत्य लीला से सभी कुछ अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त है। तो यही सदाशिव का ज्ञान तत्व है जो आपको हमने बड़े प्यार से सुनाया। इस तत्व ज्ञान को तो ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं और किसी का काम नहीं। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, अब हमें उस ज्ञान को समझाइए जिसको जानकर शिव स्वरूप की प्राप्ति हो। सूत जी बोले, ऋषियों, सौनक, नारद, कुमार, व्यास, कपिल आदि ने एक समय सभा की और निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है और सारा संसार शिव रूप है। जब शिव इच्छा करते हैं तभी जगत की रचना करते हैं, और आप उस जगत के भीतर भी हैं और बाहर भी। संसार में लिपायमान नहीं, चित्त स्वरूप हैं, इसलिए आप ही सबको शुभ स्वरूप से मालूम होते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। अज्ञान का अर्थ तो चित्त की भ्रांति है। तब अनेक देवताओं को देखते हैं तभी बुद्धि बंद होती है। किंतु वेदांत जाने वाले शिव अद्वितीय प्रभव हैं, ऐसा कहते हैं। भगवान शिव के अंश रूप, अंग रूप सभी प्राणी अज्ञान से मोहित होकर हम अन्य हैं ऐसा मानते हैं, किंतु शिव इस अज्ञान से परे हैं। सब जीवों के रचयिता, चेतन अचेतन के स्वामी शिव इन सब में प्राप्त हैं। विद्वान लोग इन्हें ही देखने का प्रयत्न करते हैं। वेदांत के अनुसार ज्ञान प्राप्त करके उनका दर्शन पाते हैं। शिव से भिन्न कुछ भी नहीं। भ्रम के कारण शिव अनेक रूपों में दिखते हैं। कारण और कार्य में कोई भेद नहीं। अज्ञान के कारण दोनों अलग अलग दिखते हैं। अज्ञान के नाश हो जाने पर फिर कुछ भेद दिखाई नहीं देता। अनेक पन को प्राप्त होने वाले वृक्ष का बीज ही तो कारण है। वही बीज वृक्ष बनकर नष्ट हो जाता है, किंतु फिर भी नष्ट नहीं। इस प्रकार ज्ञानी तो बीज है और प्रकृति वृक्ष है। उससे जब मुक्त हो जाता है तो फिर ज्ञानी है। इस कारण सभी शिव रूप हैं और शिव सभी रूप हैं, इसमें कोई भेद नहीं। जिस प्रकार सूर्य एक है, उसका जल आदि में जब प्रतिबिंब पड़ता है तो कई रूप दिखाई देते हैं। इसी प्रकार शिव के एक होते हुए भ्रम के कारण बहुत से रूप दिखते हैं। प्रत्येक प्राणी अहंकार द्वारा अपने कर्म का फल भोगता है। भगवान शिव को अहंकार रहित और निर्लेप और महान है, उन्हें कुछ भी कर्म फल नहीं। पुरुष को चाहिए कि इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी योग्य गुरु के पास जाए, भक्ति भाव से ज्ञान लेकर शंकर जी का पूजन ध्यान आदि करे, तब जाकर उनका पाप रूप मैल धुलता है। अज्ञान का नाश होकर ज्ञान मिलता है, उसके बाद उसका अहंकार नष्ट होता है। फिर निर्मल बुद्धि होकर वह प्राणी भगवान शंकर की कृपा से शंकर स्वरूप को पाता है। वह जीवन मुक्त हो जाता है। मानव शिव को त्याग कर शिव से मिल जाता है। इसे कहते हैं संसार में ज्ञानी पुरुष वही है जिसे हर्ष है न विषाद। अच्छाई में सुख नहीं, बुराई में क्रोध नहीं, सुख दुख दोनों बराबर हैं। मुक्ति का अभिलाषी तो शिव द्वारा अथवा आत्मयोग से जब तत्वों का विवेकवान होता है तब अपना शरीर शिव में विलीन होता हुआ दिखाई देता है और उसका शरीर भगवान शिव में विलीन हो जाता है। वह सांसारिक व्याधि से छूट जाता है और हे ऋषियों इत्यादि वचन ज्ञान मैंने सत्संग द्वारा प्राप्त कर
आपको सुना दिया, जो कि दिल से भली भांति धारण करने के योग्य है। यही ज्ञान सबसे पहले शंकर जी ने विष्णु को दिया, विष्णु जी ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने सनकादि मुनियों को, उन्होंने नारद जी को, नारद जी ने व्यास को, फिर परम दयालु व्यास जी ने यह ज्ञान मुझे दिया। वह ज्ञान मैंने आपको सुनाया। अब आप इस ज्ञान को लोगों के हित के लिए भली भांति धारण करें, किंतु ऐसा ज्ञान नास्तिक, अश्रद्धालु, छठ और शिव के अभक्त को ना दें। व्यास जी ने इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र आदि की सुप्रकार बार बार पठन करके उसका तत्व रूप या परम ज्ञान मुझे दिया, इसलिए अधिकारी को ही देना ठीक है। इस ज्ञान के एक बार सुन लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अभक्तों को शिव भक्ति मिलती है, शिव भक्तों की भक्ति बढ़ जाती है। इसके पा लेने पर फिर कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। प्राचीन समय में तो राजा और ब्राह्मण आदिकों ने इसे 5 बार श्रवण किया, फिर वे सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस समय भी जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करेंगे, वे निश्चय ही शिव ज्ञान को पाकर भोग प्राप्त कर लेंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार सूत जी का कथन सुनकर ऋषियों ने परम प्रेम से उनका आदर सत्कार किया और उनकी पूजा की, नमस्कार और स्तुति करके उनको आशीर्वाद से प्रसन्न किया। इसके बाद अपने सभी संशयों से निवृत्त हो जाने पर भगवान शंकर का देवताओं में बड़ा मानकर प्रणाम करते हुए उनके भजन और पूजन में लग गए। इति श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।